दोस्तों, इंस्पायर्ड जीवन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में लोग भूत प्रेतों के आतंक से बेहद परेशान थे। गांव के लोग मानते थे कि गांव के पास की पहाड़ी पर एक पुराना खंडहर है जहां भूत प्रेतों का वास है। रात होते ही कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उस खंडहर के पास जाने की कोशिश की वह या तो बीमार पड़ गया या फिर उसका अपहरण हो गया। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने रात में घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। गांव के मुखिया ने इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया और बुद्धिमान व्यक्तियों से सलाह ली। सभी ने मिलकर तय किया कि वे गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे सहायता मांगेंगे। गौतम बुद्ध उस समय राजगृह के पास विहार में ठहरे हुए थे। गांव के मुखिया और कुछ प्रमुख लोग बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में झलकते भय को देखा। उन्होंने उन सभी को आश्वासन दिया और उनके साथ गांव चलने का निर्णय लिया। बुद्ध के गांव पहुंचने पर गांव वालों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बुद्ध ने गांव वालों से उनकी समस्या के बारे में विस्तार से बात की और फिर उस खंडहर को देखने का निर्णय लिया। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति ने उन्हें हिम्मत दी। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उस खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर एक पुराना और टूट चुका महल था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। बुद्ध ने वहां का निरीक्षण किया और फिर अपने शिष्यों को भी आसपास का निरीक्षण करने के लिए कहा। उन्होंने पाया कि खंडहर में कुछ जंगली जानवरों के रहने के संकेत थे और वहां कुछ विषैले कीड़े मकोड़े भी थे। बुद्ध ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यहां भूत प्रेतों का कोई वास नहीं है। यह खंडहर बस एक पुरानी इमारत है जिसमें समय के साथ जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े बस गए हैं। अज्ञानता और भय ने आपके मन में भूतों का डर बिठा दिया है। बुद्ध ने गांव वालों को समझाया, अंधविश्वास और भय के कारण लोग भूत प्रेतों में विश्वास करने लगते हैं। वास्तव में हर समस्या का एक प्राकृतिक और तार्किक कारण होता है। हमें उसे समझने और उसका समाधान निकालने की आवश्यकता होती है। उन्होंने गांव वालों से कहा, आओ हम सब मिलकर इस खंडहर की सफाई करते हैं और यहाँ रहने वाले जानवरों और कीड़ों को हटाते हैं। इससे आप देख सकेंगे कि यहाँ किसी भूत प्रेत का वास नहीं है। गांव वालों ने बुद्ध के मार्गदर्शन में खंडहर की सफाई की। उन्होंने वहां से जानवरों और कीड़ों को हटाया और खंडहर को एक सुरक्षित जगह बना दिया। कुछ समय बाद गांव वालों ने देखा कि अब वहां जाने वाले लोग बीमार नहीं हो रहे थे और न ही किसी का अपहरण हो रहा था। गांव वालों ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझा और उनके द्वारा बताए गए तर्क संगत मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने अंधविश्वास को त्याग दिया और सत्य को जानने की कोशिश की। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई और लोग पहले की तरह सुख शांति से रहने लगे। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध अंधविश्वास और भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा तर्क, विवेक और सत्य की खोज को महत्व दिया। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें किसी भी समस्या का समाधान अंधविश्वास से नहीं बल्कि तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोजना चाहिए। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी हमें सच्चाई, करुणा और विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि भय और अज्ञानता के कारण हम अक्सर गलत धारणाएं बना लेते हैं। हमें इन धारणाओं को तोड़कर सत्य की खोज करनी चाहिए और तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बुद्ध की यह कहानी हमें अंधविश्वास से मुक्त होकर एक सच्चे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की प्रेरणा देती है।